नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम आप जैसा कि देख रहे हैं जूलॉजी सब्सिडरी है पार्ट 2 के लिए जो LNUMU में चलता है, जो इस बार एग्ज़ाम होगा उसका जूलॉजी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे इस बार भी, क्योंकि जो सब्सिडरी पेपर होगा इस बार भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा, तो उसका हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 एपिसोड 1 और एपिसोड 2 वीडियो बना चुके हैं, उसमें हम 62 से पहले पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है, हमारा एपिसोड 3 है, इसमें हम 62 से आगे डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए, डी एमिनेशन इज रिलेटेड टू, डी एमिनेशन किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली डी एमिनेशन मतलब प्रोटीन किससे रिलेटेड होता है, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोलीन इज एन, प्रोलीन क्या है, तो प्रोलीन ऑब्वियसली क्या है, तो इम्यूनो एसिड, क्या है, तो इम्यूनो एसिड। 64 ए प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज इज, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो क्वाशियोरकर। देखिए क्वाशियोरकर और मेरेस्मस दो डिजीज के बारे में सुने होंगे कि क्वाशियोरकर और मेरेस्मस क्या माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन इंड्यूस्ड माल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं पेम। तो क्वाशियोरकर केवल प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है, और जो मेरेस्मस होता है वो दोनों डिफिशियंसी, प्रोटीन और कैलोरी दोनों का डिफिशियंसी के कारण होता है। मेरेस्मस 1 साल से छोटे बच्चे को होता है, क्वाशियोरकर 1 साल से बड़े बच्चे को होता है, ये मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट 65 विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिंक्ड विथ लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के लॉन्ग चेन से कौन लिंक्ड होता है, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट आयरन कंटेनिंग सेल पिगमेंट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर नॉन एज, उसको क्या कहते हैं, तो साइटोक्रोम। नेक्स्ट देखते हैं 67 प्रोटीन्स आर, प्रोटीन्स क्या होता है, तो प्रोटीन्स ऑब्वियसली क्या है, तो स्पीसीज स्पेसिफिक है, ये किसी स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होता है, जीन स्पेसिफिक नहीं है। माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रेन रिजल्ट कर रहा है, प्रोटीन का अगर माल न्यूट्रिशन बच्चे में हो जाए तो क्या हो सकता है, तो क्वाशियोरकर हो सकता है, क्या ना, प्रोटीन के डिफिशियंसी कारण क्वाशियोरकर, और प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों का डिफिशियंसी होता है तो वो मेरेस्मस होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म, तो जैसे बोन है, किडनी है, डर्मिस ऑफ स्किन है, ये सब मीजोडर्म से डेवलप तो होता है, लेकिन एड्रेनल मेडुला हमारा मीजोडर्म से डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर फर्टिलाइजेशन मीन्स, ये तो बहुत आसान है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट या न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो मेल और फीमेल गैमेट का जो न्यूक्लियाई का फ्यूजन है उसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जैसे मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट ओवम होता है, दोनों का न्यूक्लियस को अगर फ्यूजन हो जाए तो उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन, किस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, तो ऑब्वियसली फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट देखिए 72 से द माइन्यूट सेल्स विच सेपरेट फ्रॉम द डेवलपिंग ओवा ड्यूरिंग देयर मैच्यूरेशन आर कॉल्ड, कराए सेल के मैच्यूरेशन, ओवा के मैच्यूरेशन के समय जो माइन्यूट सेल उससे सेपरेट होता है उसको क्या कहते हैं, तो सुने होंगे आप लोग पोलर बॉडी, जो पोलर बॉडी बनता है वो सेपरेट हो जाता है, जो सेल के जैसे ही होता है पोलर बॉडी। द सेंट्रल मास ऑफ वाइट यॉक इन द एग ऑफ हेन इज कॉल्ड, कराए हेन के अंदर जो वाइट यॉक होता है सेंट्रल मास उसको क्या कहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, तो लिटेब्रा। नेक्स्ट 74 द germinal vesicle in the egg of hen is contained by blastodisk, the ovulation in hen occur at, hen में ovulation कब होता है, तो oocyte स्टेज पर। फर्टिलाइजेशन इन चिक इज 76 क्या है, तो चिक में फर्टिलाइजेशन कब होता है, चिक में फर्टिलाइजेशन के साथ तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। म्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज अकर्स इन, म्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज किस में होता है, तो चिक में। देखिए हम सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर दे रहे हैं, किसी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कम समय है। आपको अगर किसी का भी डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, हम ज़रूर उसे अच्छे से डिस्कस करके बता देंगे। डिस्कोब्लास्टुला इज फॉर्म्ड इन, डिस्कोब्लास्टुला किस में बनता है, तो चिक में बनता है। द ओरिजिन ऑफ रेटिना, रेटिना का ओरिजिन कैसा, तो इक्टोडर्मल ओरिजिन, ये जो 3 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके ओरिजिन से कौन क्या बनता है ये भी ध्यान रखना पड़ता है। द प्रिमिटिव स्ट्रिक इन चिक ब्लास्टोडर्म इज फुल्ली डेवलप्ड एट अबाउट, तो ये 18 से 19 आवर में डेवलप हो जाता है फुल्ली। द मेम्ब्रेन दैट इमीडिएटली सराउंड द चिक एम्ब्रायो इज कॉल्ड, चिक के एम्ब्रायो को सराउंड मतलब बहुत जल्दी कौन सराउंड कर लेता है, तो एमनियन, जो एमनियन कोरियन होता है तो उसका एमनियन सराउंड कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं 82 से द प्रिमिटिव स्ट्रिक इन चिक ब्लास्टोडर्म रिप्रेजेंट, चिक ब्लास्टोडर्म में जो प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पोस्टीरियर रीजन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायो।
नेक्स्ट, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच डेवलप फर्स्ट इन चिक फीटस इज, चिक के फीटस में जो सबसे पहला जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं, तो यॉर्क सैक। द ओपनिंग ऑफ द मिडगट इनटू द यॉर्क सैक इज कॉल्ड, मिडगट का यॉर्क सैक में ओपनिंग होना उसको क्या कहलाता है, तो अम्बिलिकस। नेक्स्ट, द एपी मायो एंड एंडोकार्डियम ऑफ वर्टेब्री हार्ट आर फॉर्म्ड ऑफ, ये सब किसका बना होता है, तो मेसोडर्मल और एंडोडर्मल दोनों ओरिजिन होता है। द प्रिमिटिव स्ट्रिक इन द चिक ब्लास्टोडर्म डेवलप फ्रॉम, तो एरिया पेलेसुडा। 87, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ लेंस फॉर्मेशन इन चिक एम्ब्रायो अकर एट अबाउट, तो 60 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडिकेशन हार्ट फॉर्मेशन इन चिक एम्ब्रायो अकर्स एट अबाउट, तो 25 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। द ओरिजिन ऑफ स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड का ओरिजिन कैसा है, तो ऑब्वियसली एक्टोडर्मल है। स्वीट ग्लैंड का ओरिजिन कैसा है, तो एक्टोडर्मल है। जैसे आप देख रहे हैं कि जर्म लेयर से एक्टो एंडो मीजो से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो जर्म लेयर को तो आपको अच्छे से पढ़ ही लेना है क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, द फिनोमिनन ऑफ फ्लेक्सर इज सीन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ, तो फ्लेक्सर का किस में दिखता है, फ्लेक्सर, तो बोथ में, हार्ट और ब्रेन दोनों में अगर जो डेवलप होता है दोनों में फ्लेक्सर दिखता है। इन द डेवलपमेंट ऑफ चिक विच स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्प्लेनोफ्योर, तो मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब, ये स्प्लेनोफ्योर से बनता है। प्लेसेंटा हैज़ एन आउटर लेयर विच इज सेलेक्टिवली परमेबल एंड हार्मोन सेक्रेटिंग विच इज नॉन एज, प्लेसेंटा का बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, तो ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, ये हार्मोन भी सेक्रेट करता है। रोल ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का रोल क्या, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रायो। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ म्यूकोजल इपिथेलियम इन इंटेस्टाइन इज, तो एंडोडर्मल। प्लेसेंटा इज द रीजन वेयर फीटस रिसीव मैटरनल ब्लड एंड न्यूट्रिशन, प्लेसेंटा फीटल मतलब फीटस जो है मैटरनल ब्लड रिसीव करता है और न्यूट्रिशन भी साथ साथ रिसीव करता है। मैटरनल ब्लड पासेस थ्रू लेक्यून फॉर्म्ड ऑफ क्रोनिक इपिथेलियम इन केस ऑफ, तो हीमोकोरल, किस केस में, तो हीमोकोरल प्लेसेंटा जो होता है उस केस में ये जाता है। तो इस वीडियो में हम 96 तक किए हैं, 97 से आगे हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस सबको अच्छे से देखिए, कहीं कोई मिस्टेक्स हो गया होगा आपको अगर पता हो तो ज़रूर कमेंट में करके बताइए, क्योंकि देखिए ह्यूमन है, ह्यूमन से मिस्टेक तो हो ही सकता है, लेकिन हमने जो भी आंसर बताया आपको पिछली वीडियो में देखे थे कि एक दो आंसर का हम करेक्ट किए थे, क्योंकि रेफरेंस बुक में कुछ और दिया है और ये गेस्ट पेपर में कुछ और आंसर दिया था। गेस्ट पेपर को हम सही नहीं मान सकते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है उसका आंसर गलत दिया है लेकिन मैक्सिमम का सही है, तो आप हमारा आंसर को एकदम सही मानिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने में कुछ तो लगता नहीं है, आपसे ये गुजारिश है। लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी प्रकार का जूलॉजी से संबंधित, बॉटनी से संबंधित या कोई भी ऑनर्स पेपर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए, तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ज़रूर। धन्यवाद।